दोस्तों आज हमारे पास एक 700cc बाइक का है जिसका मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा है, बड़ा हैरान कर देने वाला इसमें मसला है। और मसला फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि यार बाइक का जो गियर है वो फंस चुका है, बाइक का गियर नहीं निकाला, अभी बाइक स्टार्ट है और बाइक गियर नहीं निकाल रहा। तो जब हमने इसका इंजन खोला तो हमें मज़ीद हैरत हुई कि यार इस तरह का फॉल्ट भी बाइक में आ सकता है, चूँकि इस फॉल्ट के ऊपर हमें 2 दिन लग गए और उसके बाद जाके ये फॉल्ट हमें सामने आया। तो हमारी कोशिश ये थी कि यार ये चीज़ हर बंदे को दिखाई जाए, क्योंकि बड़े बड़े मैकेनिक्स वो भी इस चीज़ पे हैरान है कि यार इस बाइक में क्या फ़ॉल्ट है। हर चीज़ बाइक की बिल्कुल परफेक्ट है, बाइक का क्लच बॉक्स चेंज कर दिया गया है, बाइक का गियर शाफ्ट चेंज कर दी गई है और स्टॉपर पतरी जो जो चीज़ें इस चीज़ के अंदर आ रही हैं गियर के अंदर वो हर चीज़ चेंज की गई, मगर बाइक का मसला हल नहीं हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाइक में जिधर ये गियर शाफ्ट लगती है और इसके साथ एक सपोर्ट के लिए एक बोल्ट नुमा एक चीज़ होती है जो कि जो गियर लगाओ तो ये चीज़ हिल रही है। तो यही वो फॉल्ट था जिसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया और इस पे नज़र ही नहीं जा रही थी। तो जब हमने गौर के साथ हर चीज़ को एक एक करके चेक किया तो ये चीज़ सामने आई कि यार ये जो बोल्ट लगा है ये तो हिल रहा है, और जब ये गियर लगाते थे तो बाइक जो है वो गियर नहीं निकाल रही थी और इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हमारे कस्टमर को भी, और हम खुद भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशान हुई, चूँकि 2 दिन हमें लग गए यार कि ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा। तो अभी आपके सामने इसको खोलते हैं। ये 14 की जो है वो टी की मदद से इसको हम खोल रहे हैं और इसको जब खोलेंगे तो आपने इसके अंदर देखना है कि यार इसके अंदर क्या है, ये आप देख सकते हैं। तो जब हमने इसका बोल्ट बाहर निकाला तो हमें पता चला कि यार इसका बुश बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो कि मेन फॉल्ट था हमारा इस चीज़ के बारे में, जो कि गियर नहीं निकला था। ये आप देख सकते हैं इसकी चूड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और इसकी जब हम न्यू चूड़ियाँ बनवाएंगे और बुश लगवाएंगे लेथ वाले से, खराद वाले से, तो उससे इंशाल्लाह ये चीज़ बिल्कुल हल हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि हमने खराद का काम बिल्कुल करवा लिया है और ये इसमें बोल्ट बिल्कुल लोहे की तरह बिल्कुल मजबूत आ चुका है। और अभी इसको वॉश करेंगे और जब इंजन को जोड़ के अभी इसके गियर चेक करेंगे आपके सामने, आपको बताएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट हो चुकी होगी। और बाइक में जो फॉल्ट था जिसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, और उम्मीद है कि जो जो मैकेनिक्स हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल नया फॉल्ट होगा और इससे पहले हमने भी नहीं देखा और आपने भी ये चीज़ नहीं देखी होगी। तो अभी इसको चेक करके आते हैं वापस, तो देखते हैं कि यार ये मसला हल हो चुका है कि नहीं। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि अभी हमने इस बाइक को बिल्कुल चेक कर लिया जी, हर किस्म का इसमें तजर्बा किया है, इसके गियर के अंदर कोई भी मसला नहीं रहा। बाइक का पहला गियर, दूसरा, तीसरा, हर जो भी गियर है सारे लग भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, मज़ा आ गया। इस साइड पे अभी कैमरा लेके आएगा हमारा कैमरामैन, तो आपको दिखाएंगे कि यार गियर किस तरह से काम कर रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह वो मिलाई की तरह गियर निकलते हैं, बिल्कुल न्यू बाइक की। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ईजीली अभी गियर लग भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं। तो बहुत बड़ा मसला था हमारे लिए, बहुत परेशानी वाला मसला था। अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। और ये वो बाइक था 2013 मॉडल जिमको बाइक था, और इसको जिस भी मैकेनिक ने इससे पहले हाथ लगाया था उसने इस चीज़ को नहीं चेक किया कि यार ये मसला क्यों आ रहा है, क्योंकि कस्टमर भी यही एक बार यही चीज़ कह रहा था कि यार ये मसला हल हो ही नहीं सकता। तो हमने तो ज़ाहिर हार नहीं माननी थी, हमने तो इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करना था इस मसले को। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यार ये बाइक अभी इसको डबल स्टैंड पे लगा के उसके बाद मैं इसको स्टार्ट भी करूँगा जिस तरह से शुरू में हमने चेक किया था। ये आप देख सकते हैं कि बाइक को 4 गियर लगाए हैं और उसी तरह से ये जो गियर है वो निकाल के भी चेक करेंगे, बिल्कुल सारे गियर परफेक्ट काम कर रहे हैं। व्हील बिल्कुल रुक चुका है अभी आप देख सकते हैं। तो ये आप देख लें, दोबारा इसको पहला गियर लगा के अच्छी तरह से चेक करेंगे और जो हमारा कस्टमर है उसको भी इस चीज़ पे जो है वो करेंगे कि यार आप खुद ट्राई करो, उसको 3, 4, 5 दिन के लिए टाइम देंगे कि यार चेक करो, फिर भी मसला हो तो हम इंशाल्लाह हाजिर हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, चूँकि हमने तो इससे पहले इस तरह का फॉल्ट ज़िंदगी में नहीं देखा और आपके लिए भी नया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वाला फॉल्ट और इसको जब हमने हल किया ये चीज़ अच्छी लगी होगी। और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये वीडियोज़ हम लेकर आते हैं। चूँकि ये फॉल्ट इस तरह का था कि अच्छे जो मैकेनिक्स हैं उनसे भी मशवरा किया तो उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि यार ये क्या चीज़ है, हर चीज़ हमने चेंज कर दी है फिर भी मसला नहीं हो रहा। तो हमारा मकसद ये था कि यार ये इन्फॉर्मेशन हर बंदे के पास पहुंचे, जो भी बाइक से रिलेटेड जो भी बंदे हैं, जो मैकेनिक्स हैं। तो आपके साथ भी ये मसला आ सकता है, तो इंशाल्लाह आपको ये मुश्किल नहीं होगी।